पहुंच गया हूँ फौजी अंकल के घर पे। कुटीनर रोड तो मारी हुआ अंदर बड़ा प्यारा बन रखा, टाइल वगैरह का काम चल रहा है। तो यहाँ पे एक घर है सेल के लिए, 20 फुट का रोड है, 30 फुट की एंट्री। ये वाला घर है दोस्तों, सेल के लिए है। व्यू देखिए आप मकान का। अल्टो वैगनर स्विफ्ट भी आ जाएगी। एंट्रेंस ये हो गया और एक एंट्रेंस ये हो गया। तो डबल स्टोरी है दोस्तों, बहुत ही शानदार वर्क है कर रखा है। तो सेमी मॉडुलर किचन है, फॉर सीलिंग है दोस्तों, काफी प्यारी है। डाइनिंग के साथ में भाई एक रूम आ गया। दोनों जो रूम है इनमें ना दोनों में वॉशरूम दिए गए हैं। प्राइस क्या रखा गया है? 113 गज में बना हुआ है। चौक तो बिल्कुल नजदीक है, 1 किलोमीटर होगा। तो सबसे पहले दगड़ियों आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप दगड़ियों आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल एकदम चकाचक हैं बढ़िया से। अभी शाम के दोस्तों ठीक 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो आज के मौसम की हाल चाल आपको सुनाते हैं। तो आज का मौसम दोस्तों बढ़िया, बिल्कुल एकदम क्लियर है। बाकी दोस्तों अभी मेरी तैयारी हो रही है। एक जगह पे कुछ लोग आ रहे हैं, अपने जानने वाले हैं, उनको भी दोस्तों प्लॉट दिखाने के लिए। अभी दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा, जो हम बताते हैं वो ओरिजिनल रहता है, जेन्युइन रहता है। ऐसे नहीं कि भाई मैं किसी का भी प्लॉट का बता दूं और किसी का भी डाल दूं। बथेरे लोगों को ऐसा भी लगता है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ना बंजारा वाला की, वहाँ पे कुछ लैंड है और जो लैंड के ऑनर हैं वो उसको सेल करना चाहते हैं। तो अभी उनसे सीधे डायरेक्ट मिला लूंगा। नमस्कार अंकल जी, कहाँ पे है जमीन दखन? अच्छा ठीक है। आप फोन भी करिए आपने तय? फोन करेगी। चलो आपको दिखा देते हैं। हेलो, ये आ रहे अंकल जी, यार इनको दिखाना है। तो चलो भाई, यहाँ पे अंकित भाई मिल ही गया। तो अभी दोस्तों रास्ते में हमें अंकित मिल गया था। तो अंकित के साथ ही मैंने ताऊ जी लोगों को भेज दिया है, वो दिखा के आ जाएगा आराम से। यहाँ पे दोस्तों दुर्गा माता का मंदिर है एक बड़ा सा, जय माँ दुर्गा की। देखिए मेन रोड पे मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ से दोस्तों लेफ्ट लेके अगर हम सीधा चलते रहेंगे जिस रोड पे मैं अभी जा रहा हूँ, तो आगे 2-2.5 किलोमीटर पे हमें कारगी चौक मिल जाता है। कारगी चौक वाले रोड पे नहीं जाना है, हमने जाना है मोनाल एन क्लब वाली रोड पे। यानी कि यहाँ से भाई लेफ्ट टर्न लेना है। 4 बजने ही वाले हैं दोस्तों, और बंधु भाई आपके लिए घर की खोज में चल पड़ा है बिना किसी स्वार्थ के। दोस्तों अपना प्यार दोस्तों इसी तरह से भाई आप देते रहना। और बंधु भाई आपके लिए ऐसे ही भाई नए नए घर खोजते रहे, नए नए प्लॉट खोजते रहेगा। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ फौजी अंकल के घर पे। यहाँ पे इनका घर बन रहा है। तो जो उनका पहले वाला घर था उसको इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि वो 120 गज में बना हुआ है, लेकिन ये ना काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। कितने एरिया में बना हुआ भाई जी? ये वाला ये है 150 गज में बन रखा है। तो भाई जगह की कमी होने के कारण ना अंकल उसको बेच रहे हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें ना 43-44 हज़ार व्यूज़ चले गए, तो आप अंकल को भी कॉल कर सकते हैं कि हमें वो वाला घर चाहिए आपको। क्योंकि उन्होंने मेरे को फ़ोन करा था सुबह, तो उस समय वो बता रहे थे कि उनका घर ना वो अभी बिका नहीं है, कि तो आराम से आप वो वाला घर ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको दिखा देते हैं एक बार। ये है अंकल जी का घर भाई, बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा बन रहा। घर भी बेच रहा कोई इधर को? सामने जो भी है ये बात करो, पीछे कौन सा? ये वाला? ये कितने में बना हुआ है? ये भी इतने 120 की। मिस्त्री लोग हैं जो ये भी चाह रहे हैं कि हम भी वाली वीडियो में आए। नमस्ते अंकल जी, कैसे हो आप? सर मिले अंकल जी। बाकी ये भाई साहब हैं। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम देवकी। मेरा नाम शुभ नाम जावेद है जी। जावेद जी आराम से हैं। कुटीनर रोड तो मारी हुआ भुआना पड़े हुआ। गढ़वाली नहीं आती ना आपकी समझ में? नहीं आते? चलो बढ़िया। तो हिंदुस्तानी है। हाँ वो तो मेरे को लग ही रहा हिंदुस्तानी है। बड़ा अच्छा बन रहा है साहब फौजी साहब का घर। फौजी साहब का घर बिल्कुल एकदम चकाचक बना देना आप, है ना? बिल्कुल मजा आ जाए देख के। हैं एक बार फिर से आऊंगा मैं यहाँ देखने कि आप लोगों ने कैसा काम करा। ठेकेदार कौन है? इससे मैं बात कर रहा था। ये भाई साहब से ढंग से बात करनी पड़े। अच्छा, तो ये हमारे ठेकेदार साहब हैं। अगर आपको भाई काम पसंद आएगा भाई साहब देना है आपका नंबर, है पक्की बात है ना? तो भाई साहब से भाई आप संपर्क कर सकते हैं घर बनवाने के लिए। अब भाई यहाँ पे एक घर बिक रहा है, तो वो भी दिखाते हैं आपको। वहाँ पे ओनर है कोई? अभी ओनर नहीं है, चाबी वगैरह वो बिकने के लिए है ना वो घर? कहाँ से रास्ता है? पीछे से। ठेकेदार साहब लगे रहो जोरों से। है देखिए, नाम क्या हुआ आपका? अशरत जी। अशरत भाई जी भाई यहाँ पे एक और घर बना रहे हैं इस घर के ही सामने। आपका तो बढ़िया है यार, बीच में खड़े रहो, इधर भी देखो और उधर भी देखो। है ये बढ़िया ठेका मिला यार आपको, जो हो। तो अंदर मेरे ख्याल से टाइल वगैरह का काम चल रहा है ना अभी। तो भाई अंदर का दिखाते हैं आपको अभी घर में कि क्या क्या हो रहा है अभी। पहले भाई फ्रंट देखो, 300 गज में बना हुआ है। अंदर बड़ा प्यारा बन रखा। तो ये पर्सनली बना रहे हैं लोग, सेल वगैरह के लिए नहीं है। कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए अगर आपको बोलना है तो कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए आप अरशद भाई से बोल सकते हैं। आपका नंबर ले लेंगे थोड़ी देर में। कोई दिक्कत तो नहीं है ना अगर आपको लोग फ़ोन करेंगे? क्योंकि बहुत फ़ोन करते हैं लोग।
तो चलिए एक बार भाई आपको दिखाते हैं कि अरशद भाई जी जो है वो कैसा भाई यहाँ पे मकान बना रहे हैं। तो ये देखो जो फर्स्ट में भाई जी इसकी पीओपी है ये काफ़ी अच्छी है। अभी ये कंप्लीट बन के तैयार नहीं हुई, डिज़ाइनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। और ये देखो जो फ्रंट में जो इसका स्पेस है जिसको हम पोर्च बोलते हैं, काफ़ी खुला खुला है भाई। यहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ आराम से भाई आ सकती है। अभी ये बंद हो गए कुछ, मतलब ऐसे ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। अंदर से सीढ़ियाँ सारा स्पेस है फिर तो ये देखो भाई घर के अंदर भाई बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। जो घर के ऑनर है भाई ठीक ठाक लग रहे हैं मेरे को। टाइल वगैरह का काम चल रहा है, हवेली टाइप के बन रखे भाई दोस्तों। ये तो हवेली टाइप की, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो हॉल जैसा है ये पूरा। और ये देखो इसकी जो ये पीओपी है इसमें भी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन रखा। जब इसमें पूरी लाइट वगैरह लगेगी ना तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे टाइल वगैरह का काम चल रहा है ये पूरा। और इस घर में ना अंदर से ही भाई पूरी सीढ़ियाँ हैं, ये देखो ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे पूजा घर बना रखा है बड़ा प्यारा सा। ये देखो ये मेरे को लग रहा है कि ये किचन होगा। एक रूम हो गया और एक रूम इस तरफ हो गया। ये देखो छत पे चलते हैं। घर को बिल्कुल एकदम खुला खुला बना रखा है, कंजस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ से हमारी ये सीढ़ियाँ हो गई। अब आए हम दूसरी मंजिल में। ये मेरे समझ में नहीं आया ये क्या बना रखा है। एक रूम इधर है, एक रूम इधर है, बाकी भाई ऊपर भी पूरा एकदम खुला खुला है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे एक घर है सेल के लिए। कौन सी जगह है भाई जी? है राजेंद्र विहार है। और यहाँ पे ये घर के ऑनर हैं भाई जी, बिल्डर जिन्होंने ये घर को बनाया है बढ़िया से। तो अभी इनसे बातचीत करेंगे। जो सामने वाला घर को दिखाने के लिए मैं आया था, अभी उसके ऑनर ना है नहीं वहाँ पे, चाबी वगैरह भी है नहीं। तो भाई जी ने बोला कि हमारा भी यहाँ पे सेल के लिए है। तो अभी आपको दिखाते हैं अंदर से पूरा बढ़िया ढंग से। बंजारा वाला से 1 किलोमीटर अंदर है राजेंद्र विहार जी। अप्रूव्ड कॉलोनी है जी जी। 20 फुट का रोड है, 30 फुट की एंट्री है। अच्छा 20 फुट का रोड है, 30 फुट की एंट्री है। मतलब जब हम एंटर करते हैं दोस्तों तो उस समय ना 30 फुट की रोड रहती है। जब हम अंदर गलियों में आते हैं तो 20 फुट की रोड रहती है। तो ये कुछ बात है, कुछ लोग भाई बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वीडियो को स्किप कर देते हैं, पूरा तो देखते हैं नहीं। बाकी भाई आपको दिखाते हैं ये वाला घर भाई दोस्तों सेल के लिए है। 22.5 बाई 45 में बना हुआ है। नक्शा पास है, MDD अप्रूवल कैंट से कैंट क्षेत्र में आता है और नक्शा पास है भाई दोस्तों। बाकी भाई दोस्तों आप ये देखो फ्रंट से भाई आप पहले व्यू देखिए आप मकान का, ऐसा कुछ है। ये देखिए बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है। और ये जो बगल वाला है दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने इसकी वीडियो डाली थी, तो ये वाला भाई सेल हो गया है। ये देखिए यहाँ से भी दोस्तों ऐसे एंटर लेते हैं अंदर। और ये देखो ये छोटा सा इसका पोर्च है, तो कम एरिया में बना हुआ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा है। और ये देखो यहाँ पे छोटी मोटी गाड़ी हमारी भाई आराम से पार्क हो सकती है अगर आपके पास अल्टो वगैरह है। क्यों भाई साहब? आराम से आ जाएगी। बिल्कुल अल्टो वैगनर स्विफ्ट भी आ जाएगी। तो भाई छोटी गाड़ी हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली की जो फेवरेट रहती है वो गाड़ी तो यहाँ पे आ जाने वाली है आराम से। अब हम बात करते हैं अंदर घर की। तो यहाँ पे देखिए एंट्रेंस हमको भाई घर के 2 मिलते हैं। एक तो सामने वाला दरवाज़ा है जिसमें जाली लगी हुई है बढ़िया से, और एक ये वाला है, इसमें भी बढ़िया से जाली वगैरह लगी हुई है। और साइड में ये ग्लास है। एक एंट्रेंस ये हो गया और एक एंट्रेंस ये हो गया। तो पहले भाई दोस्तों हम यहाँ से एंटर करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए सीढ़ियाँ देखिए, सीढ़ियाँ कुछ ऐसी है घर की, बहुत ही प्यारी है। डबल पत्थर लगा हुआ है दोस्तों इसमें। सिंगल स्टोरी की डबल स्टोरी? डबल स्टोरी है दोस्तों। ये भाई ध्यान में रखना आप कि ये डबल स्टोरी घर है। और भाई यहाँ से हम एंटर करते ही ये देखो भाई साहब बहुत ही प्यारा वर्क करा गया है, बहुत ही शानदार वर्क है भाई कर रखा है। वाइट टाइल के साथ साथ में दोस्तों ब्लैक टाइल का यूज करा गया है। और यहाँ पे एंटर करते ही सबसे पहले हमें यहाँ पे किचन मिलता है। और किचन मेरे को देखने को मिल रहा है यहाँ पे सेमी मॉडुलर किचन है। और किचन में काफ़ी अच्छा वर्क यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। ये देखिए ये कि लकड़ी के हैं या फिर ये उसके हैं? SDMR बोल्ड का यहाँ पे यूज करा गया है। जो भी हमारे खाने पीने का सामान वगैरह रहता है इसमें भाई आराम से आ जाता है। और यहाँ पे चिमने के लिए भी जगह छोड़ रखे हैं ना, तो यहाँ पे ये चिमने के लिए जगह छोड़ी हुई है। बाकी यहाँ पे ये नल वगैरह हमारे लगे हुए हैं। एक छोटा सा सिंक मिल जाता है हमें, जो देखने में छोटा लग रहा है लेकिन काफ़ी बड़ा है इसकी वजह से छोटा लग रहा है। बाकी ये देखिए ऊपर छत पे अच्छी खासी भाई यहाँ पे मेहनत की गई है। जो फॉर सीलिंग है दोस्तों काफ़ी प्यारी है। ये टेक्सचर देखिए काफ़ी अच्छा बन रखा है। और एक यहाँ पे आता है हमारा ये डाइनिंग आ गया। डाइनिंग के साथ में भाई एक रूम आ गया। और ये देखिए रूम कितने बाई कितने के होंगे? 10.5 बाई 13 के। तो इसका एरिया कितना होगा ये वाले का? ये कंबाइंड है, लॉबी और बैठक है ना, 10.5 की तो ये है। अच्छा ये है लॉबी, ये काफ़ी बड़ा एरिया है। अच्छा बाकी भाई दोस्तों यहाँ पे हमें 2 रूम मिल जाते हैं। दोनों में अटैच लैट्रिन बाथरूम।
अरे वाह, तो ये भाई काफ़ी अच्छी बात है। दोनों जो रूम है इनमें ना दोनों में वॉशरूम दिए गए हैं, काफ़ी बढ़िया है। और ये देखिए रूमों का साइज़ भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है। और ऊपर देखिए जो उसकी पीओपी में काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है। इसमें लाइट वगैरह नहीं लगा रखी, लेकिन प्लेन ही है ऐसे। तो बढ़िया भाई, कलर का भी अच्छा कॉम्बिनेशन किया गया है। ये क्या लगा रखी, टाइल पैनल। और ये देखिए भाई इसमें ना पैनल लगाए गए हैं जो काफ़ी अच्छे, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। कैमरे पे ठीक से नहीं दिखाई दे रहे। बाकी यहाँ पे इस रूम में हमें एक अलमीरा भी मिलती है। ये देखिए अलमीरा भी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए साहब। वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम मीडियम साइज़ का है, बाकी है। ये देखिए इंडियन यहाँ पे टॉयलेट मिलता है हमें। टाइल्स वगैरह काफ़ी ऊपर तक लगी हुई है, लगभग 8.5 फीट की टाइल लगी हुई है। ये है साहब हमारा दूसरा रूम। दोनों रूम का साइज़ बराबर होगा ना। अच्छा, इस रूम में बाहर है टॉयलेट भाई, यहाँ देखिए। इसमें ना एक इंग्लिश टॉयलेट का यूज़ कर रखा है। टॉयलेट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़े एरिया में है। बाहर वॉशिंग मशीन वगैरह भी लगा सकते हैं, कपड़े वगैरह धोने के लिए ना यहाँ पे काफ़ी जगह छोड़ी है। बाकी एक विंडो ये है यहाँ पे, और ये दरवाज़ा है। तो मतलब वेंटिलेशन की ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर ना इनके ये भी रखे हुए हैं। दरवाज़ों के ऊपर भी रोशनदान है, खिड़कियों के ऊपर भी रोशनदान है। जो ये घर है काफ़ी अच्छा बना रखा है। एक बार ऊपर चलते हैं, ऊपर का एरिया दिखाते हैं ऊपर का कैसा है, क्योंकि ये डबल स्टोरी मकान है। ऊपर भी आप लोगों को दिखाना जरूरी हुआ, नहीं तो आप बोलेंगे नीचे नीचे दिखाया, ऊपर तो दिखाया ही नहीं आप लोगों ने। तो चलिए ऊपर भी आपको दिखा देते हैं। अच्छा, 1 रूम सेट है ऊपर। तो ऊपर दोस्तों 1 रूम सेट है। ये देखिए यहाँ से हमारी एंट्री होती है, यहाँ से सीढ़ियों से हम ऊपर आए और यहाँ पे एंट्री होती है। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा साइज़ का भाई यहाँ पे हमें रूम मिल जाता है। इसमें भी एक बड़ी सी अलमारी लगी हुई है। अलमीरा में ठीक ठाक स्पेस है साहब। ये देखो काफ़ी लंबी चौड़ी है। इस रूम के साथ में एक वॉशरूम भी अटैच है। इसमें ना इंग्लिश टॉयलेट लगी हुई है, इसके साथ किचन है। जैसे भाई हम पूरा सेट है। हाँ, किराएदार वगैरह अगर आना चाहे तो उनके लिए एक सेट बना रखा है अलग से। तो एक यहाँ पे हमें एक छोटा सा किचन मिलता है प्यारा सा, जो भाई काफ़ी खूबसूरत बना रखा है। ये देखिए इसके लिए भी चिमने के लिए एक जगह छोड़ी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों एक पूजा रूम भी बनाया गया है बाहर पे। यहाँ पे पूजा रूम के लिए एक छोटी सी जगह छोड़ी हुई है। विंडो भी काफ़ी बड़ी, सही बात है। बाकी छत पे अभी हम आते हैं, तो छत पे भी दोस्तों बढ़िया सा रेंट प्रूफ क्या होता है ये कर रखा है। बगल में देखो दोस्तों ये फौजी अंकल का घर बन रहे हैं यहाँ पे। ये अपने पौड़ी वाले हैं। तो भाई दोस्तों बढ़िया से आपको पूरे घर का हमने टूर करवा दिया है। अब भाई बड़े भाई साहब से पूछते हैं थोड़ा सा कि इसका रेट क्या है, प्राइस क्या रखा गया है, और साइज़ वगैरह तो आपको बता ही दिया, एक बार फिर से बता देंगे। और जो प्राइस इनका रखा हुआ है उसमें थोड़ी बहुत नेगोशिएट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी अभी बात कर लेंगे। तो बताइए भाई साहब। तब 13 गज में है सर। अच्छा, 113 गज में बना हुआ है, डबल है, 1550 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है जी। 75 इसकी डिमांड है, 72 तक दे देंगे। अगर मेरी वीडियो देख के कोई आता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे नेगोशिएट, तो कसम खा के तो कोई काम होता नहीं। सही बात है। तो ये कुछ बात है दोस्तों। रिस्वाना पुल यहाँ से महज 4 किलोमीटर का 3-4 किलोमीटर होगा, और कारगी चौक तो बिल्कुल नज़दीक है, 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर कारगी चौक होगा। जो कारगी चौक बंजारावाला में, कुंज बिहार में, और अपना रिस्वाना पुल के आसपास इन जगहों में जो भी लोग भाई घर खोज रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ा सुंदर सा बड़ा प्यारा सा घर में लेके आया हम। इधर को सारी गढ़वाली लोग होंगे, सारे गढ़वाली लोग हैं। पौड़ी, कुमाऊं, उत्तरकाशी, टेहरी के ज़्यादा लोग हैं इधर को। बाकी भाई आप भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूँगा, और जैसे मैं स्क्रीन में लगाता हूँ नंबर वैसे मैं भी दे दूँगा। तो आप भाई डायरेक्ट सीधे इनसे संपर्क कर लेना और बोलना कि भाई बंधु भाई की वीडियो देखी, थोड़ी बहुत भाई नेगोशिएट कर लेना, क्यों जी हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को भाई इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो बंधु भाई को कुछ नहीं चाहिए, खाली एक सब्सक्राइब चाहिए, आप लोगों का लाइक चाहिए। मिलेंगे फिर किसी और नई ऐसी वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड।